महागठबंधन में सीएम के चेहरे को लेकर के लगातार पेंच जो है वो फंसता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां हम के नेता जीतन राम मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे थे, तो वहीं राजद उसे नकार रही थी, नजरअंदाज कर रही थी, तो बैकफुट पे नजर आ रहे थे। ऐसे में कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने इसको सपोर्ट किया और कहा कि जब आगे देखा जाएगा कि महागठबंधन से सीएम का चेहरा कौन होगा, अभी डिसाइड नहीं किया जा सकता। ऐसे में अब रालोसपा से भी जानना बेहद जरूरी है कि वो महागठबंधन में जो कुछ चल रहा है उसको किस तरह देख रहे हैं। हमारे साथ खुद मौजूद हैं रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा, उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं। सर, महागठबंधन में जिस तरह से अभी चल रहा है कि सीएम का चेहरा को लेकर के क्या लगता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, महागठबंधन में जो भी मुद्दे हैं, हमने भी कहा था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी अब तक बन जानी चाहिए थी। कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाती तो जो भी विभिन्न मुद्दे हैं महागठबंधन के अंदर, उन सबका निराकरण और निवारण वहां से हो गया रहता। खैर, अभी आपने देखा है कि शक्ति सिंह गोहिल जी आए हैं और हमारी पार्टी की तरफ से भी 3 लोगों को अधिकृत किया गया था। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। वे लोग भी जाकर मिले थे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद प्रसाद सिंह जी से, और मुझे लगता है बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है और समय रहते सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। रहा सवाल कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, यह भी तय हो जाएगा और कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी वो भी तय हो जाना चाहिए समय रहते। एक तरफ जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा था कि महागठबंधन से जो चेहरा अगर सीएम का कोई होगा तो वो तेजस्वी यादव ही होंगे, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, राहुल जी ने कोई आधिकारिक या ऑफिशियल बयान नहीं दिया। उनकी बैठक हुई थी, उस बैठक में आप लोगों ने अनुमान लगाया, आपको अपने सूत्रों से इस बात की जानकारी मिली। तो आधिकारिक बयान कोई उनका नहीं था या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है कि हाँ फलाना आदमी ही महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। मामला यह है कि महागठबंधन के अंदर जब 5 घटक दल हैं, 5 लोग हैं, तो कोई एक तो फैसला ले नहीं सकता है, और कोई एक फैसला अगर ले भी ले तो सर्वमान्य तभी हो पाएगा जब 5 लोग उस पर राजी हो जाएंगे। हमारी पार्टी ने भी ना किसी का विरोध किया है, ना समर्थन किया है। बहुत सारे लोग महागठबंधन में इस काबिल हैं कि वह बिहार का नेतृत्व कर सके, तो महागठबंधन की जब बैठक होगी तो उसमें तय हो जाएगा कि रालोसपा की तरफ से भूदेव चौधरी और 2 लोग गए थे जगदानंद सिंह से मुलाकात करने के लिए। जब हमारी बातचीत हुई, हमने उनसे पूछा कि क्या कुछ निकल के आया, उन्होंने कहा कि चाय पे बुलाया गया था, चाय पे। तो क्या लगता है सर, क्या चीज, किन मुद्दों पे बातचीत हुई थी? भाई, आगामी विधानसभा चुनाव के जो मुद्दे हैं उन पर कि अगर चुनाव होता है समय से, तो किस तरह से महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन बैठेगा, किस तरह से हम लोग चुनाव में जाएंगे जनता के मुद्दों को लेकर। फिलहाल तो हमारे लिए सबसे जरूरी चीज वही थी कि भाई कोरोना जैसी महामारी से पूरे बिहार और देश की जनता त्रस्त है। बिहार के जो भी लोग बाहर से आए हैं, यहाँ पे भी जो लोग पीड़ित हैं, जिनके पास अभी सामने बहुत बड़ा संकट है, उनकी मदद करना, उनके मुद्दों को उठाना, यह हमारी प्रायोरिटी थी। हालांकि हम लोगों ने कहा कि चुनाव कराना जरूरी नहीं है इस संकट की घड़ी में। जब सब कुछ रुक चुका है तो चुनाव भी आराम से रोका जा सकता है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन यह डिसाइड करेगा कि चुनाव समय से ही होने हैं, तो फिर हम लोग देखेंगे कि चुनाव की तैयारी कैसे हो पाएगी। तो यही सारी बातें हुई भी थी उस दिन, और इन्हीं मुद्दों पर महागठबंधन की बैठक होगी भी। अलग से आरएलएसपी के लोग आरजेडी के लोगों से मिले थे और कांग्रेस के भी लोग मिल रहे हैं आरजेडी के लोगों से। इस तरह से सब कुछ समय रहते ठीक हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर क्या कहेंगे? लगातार जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जानी चाहिए, लेकिन अभी तक इस पे कोई हुआ नहीं है। देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी से कोई नुकसान नहीं हो सकता है। सबसे पहली बात, ये 5 लोगों को मिलकर कहीं चलना है और बिहार की जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में जाना है, तो इसके लिए बेहद जरूरी है। भाई 5 लोगों को चलना है, कहीं जाना है, तो बैठेंगे ना, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे, बैठेंगे, डिस्कस करेंगे जनता के जुड़े मुद्दे क्या है, किस मुद्दे को कहाँ कैसे उठाना है, कैसे जनता के हितों की बात करनी है। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी से कोई नुकसान हो ही नहीं सकता है किसी को भी। आप कोई भी सकारात्मक पहल करेंगे तो उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी तो अब तक बन जानी चाहिए थी। हालांकि हम लोग आशान्वित हैं कि बहुत जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगी और सारे जो मामले मसले हैं वो भी सुलझ जाएंगे। फिर हम जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में जा पाएंगे। चुनाव आयोग के फैसले को किस तरह देखते हैं? क्योंकि अब आज चुनाव आयोग का एक फैसला आया है कि अब जो विधानसभा चुनाव हो वो एकदम सही समय पे होंगे। इसको लेकर किस तरह? देखिए, इस तरह की महामारी की कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, हमने भी नहीं की थी और आपने भी नहीं की होगी कभी भी। हमने अपने पूर्वजों से भी कभी नहीं सुना था कि इस तरह का भी कुछ हो सकता है दुनिया में, जिसने दुनिया की रफ्तार को रोक दिया है। दुनिया एकदम स्तब्ध है कि यह क्या हो रहा है हमारे साथ। ऐसी परिस्थिति में जब पूरे विश्व में लॉकडाउन हुआ, इंडिया में भी इतने लंबे समय तक लॉकडाउन रहा और सारी जरूरी सेवाएं सिर्फ चालू रही, उसके अलावा सब कुछ बंद कर दिया गया, इकोनॉमी ध्वस्त हो गई इंडिया की, इतनी परेशानियां हुई, तो इन सब के बीच में चुनाव हो ऐसा जरूरी नहीं। भाई जहां जान है तो भी जहान है, लोग जो वोटर्स हैं वो जीवित रहेंगे, बिहार की जनता और देश की जनता सुरक्षित रहेगी, तभी चुनाव का कोई मतलब है। तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि स्थिति की भयावहता को देखते हुए चुनाव को पोस्टपोन भी अगर करना पड़े तो कर देना चाहिए।
और चुनाव की कोई इतनी हड़बड़ी या जल्दी नहीं है, फिर भी लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर सब कुछ देखता है कि सब चीजें कंट्रोल में हो गई हैं, तब चुनाव की तैयारी चल रही है। यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा ठीक से कि चुनाव का जो समय रहेगा वह समय हमारे लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है। राजधानी पटना में कल से लॉकडाउन भी हो रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि लॉकडाउन हो रहा है, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि लॉकडाउन और पहले होना चाहिए, कहीं ना कहीं इस फैसले में देरी हुई है। देखिए, सिस्टमेटिक सब कुछ होना चाहिए था, बेहद जरूरी था। जब इस तरह के मामले बढ़ने लगे हैं तब सरकार ने यह फैसला लिया है और पूरे बिहार में एक साथ लॉकडाउन करना चाहिए था और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए था, ताकि लोगों का आवागमन रुक पाए। कम से कम जो चेन अभी इतना तेजी से बढ़ रहा है वो चेन कहीं ना कहीं रुक पाए। तो लॉकडाउन होना चाहिए था और स्ट्रिक्टनेस के साथ इसका पालन होना चाहिए, ये हम मानते हैं। फर्स्ट झारखंड से बात। थैंक यू सो मच।